राज बंटवारा नहीं होगा तो नहीं होगा। उसकी पत्नी नाना प्रकार की बात बोलना शुरू कर दी। रुदल सिंह उधर से बोल रहा है कि भाई साहब भला चाहते हैं तो इसी वक्त प्यार से राज को बंटवारा कर दीजिए। अगर आप राज बंटवारा नहीं करते हैं तो मेरा तलवार आपके गर्दन तक पहुंच जाएगा। फिर भी चुपी चुप मैंने काम किया। फिर उसकी पत्नी क्या करी, अगर राज बंटवारा नहीं होगा तो दोनों माँ बेटा जा करके जहर खा करके मर जाऊंगी और दोनों भाई को समस्तीपुर जेल के चक्की पिसा दूंगी। जा करके समझा बुझा दे उसको। बस इतनी सी छोटी बातों में इतनी बड़ी घबराहट आ गया। आप गार्जियन बनने से पहले सोचे थे, आप समझे थे कि गार्जियन पर कितना बड़ा जवाबदेही पड़ता है, कितनी बातों को बर्दाश्त करना पड़ता है। उन लोग के दिल पर चोट पहुंचा हुआ क्योंकि उसके बेटे को मार लगा है, इसलिए गुस्सा में कुछ भी बोल सकता है। बर्दाश्त करना गार्जियन की काम है। जब उन लोग आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, पूरे रात देने के लिए आप तैयार हो गए, फिर भी लेने से इनकार जा रही थी वो, और आपके साथ जवाब कर रही थी जिसकी शकल जिसका परछाई कभी आप रहे। क्या हल्ला करते हो? जब आपकी बातों को नहीं मान रहे थे, जो रानी कभी महल से नहीं निकलती थी, शायद आप उसका परछाई कभी नहीं देखे थे। जो रुदल सिंह आपके सामने कभी नहीं आता था, ना कभी सर उठा के आपसे बात करता था, वो दोनों आपके पास पहुंच कर और दोनों तरफ से वातावरण कर रहे थे। उसी टाइम आपको सोचना चाहिए, आप अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए ये कुर्सी को छोड़ देते, वो दोनों वहां खड़ा रहता, आप वहां से निकलकर चले जाते। ना दोनों रहता, नहीं आप रहते, ना दोनों बकवास करता, मामला खत्म हो जाता वहीं पर। तो मामला फैसला करने के लिए आइए। तो तुझे पंचायती करने के लिए बुलाया हूं मैं? बड़ी पंचायती करने वाली होगी तू। इमरत सठिया की हो ना, तो उसके डर से हम छोड़ देंगे हैं? वो तीसमार कहाँ है ना, उसके सामने से हम भाग जाएंगे। तो क्या करेगा वो लोग? उसके बच्चे को मार लगा है, उसके दिल पर चोट पहुंचा हुआ है, आपका बेटा उसको पिटा किया और उल्टे चालन ठोकर कह दिया कि भला चाहते तुम राज बंटवारा करवा लो अपने पिता से कह के, वरना राज नहीं बंटवारा करवाइएगा तो तुम्हारा पिता का सर काट के सिंह दरबार में टांग दो। और वो लेकर जब आपके पास आपका भाई दिया तो आपको समझाना बुझाना चाहिए। आप भी टाल ठोकर कर दिया, बोला आइए दुनिया की कौन ताकत की राज को बंटवारा कर देगा? राज नहीं बंटवारा होगा तो नहीं बंटवारा होगा। तो मजबूरी में क्या करेगा उन लोग? जो कहेगा वही करेंगे। करना क्यों नहीं करेंगे? करना होगा। ज्यादा बकवास करने के लिए, पंचायती करने के लिए मालिक बना दिया तो स्टोनो बाबू बन गया। स्टोनो बाबू बन गया। फैसला कर जाएगी वो समझौता करने के लिए, और उल्टे मतलब ऊपर हमसे ही कर रही है। तब किससे करेंगी? मालिक बने हैं, फैसला करने के लिए आया है, सर पर चढ़ा चढ़ा करके बर्बाद किया है और बकवास करने के लिए। फैसला सीखना करने के लिए चले जाइए कोर्ट। कोर्ट में जब जज साहब बैठते हैं, 100 वकील दिन भर उसके माथा को चाटते रहता है, नाना प्रकार के क्वेश्चन पर क्वेश्चन चलते रहता है, लेकिन चुपचाप सबका सुन करता है अपने मर्जी से। और उस टाइम में वो जज साहब का बेटा किसी को गोली मार दे, वो केस लेकर वही जज साहब के पास पहुंच जाए और जज साहब अपना बेटा को फैसला नहीं सुनाएगा तो वो कानून की क्या बेइज्जती होगी, वो अदालत का क्या नतीजा होगा? बड़ी अदालत वाली है, वाली हो गई, कानून वाली हो गई है। कुर्सी पर बैठे हैं, मालिक का बेटा को तो मर्डर कर दिया, गोली मार दिया है। कानून बनाने के लिए आई, कानून बनाने के लिए आई। कानून बना जाएगी समझौता करने के लिए, और उल्टे कानून थाना कोर्ट समझौता। क्या समझौता करूंगी मैं उन लोग को? कानून फदारिश करने के। मैं पूछे जहाँ पर दो आदमी अगर झगड़ा करे छे, एक आदमी चुप रहता है, ये तो से चल जाते झगड़ा है यह मतलब करिए तेमुन साहब लगे कि हमरा मगी दिल्ली भेजे छे, बोला वो मेरा मालिक है ना, हम उसके डर से जाएंगे ना। कुर्सी में 16 साल लगा के गैर साइड तो कहीं जाएंगे? कुछ बोलिए, तू कहाँ जाएंगे? नहीं जाएंगे बोलिए तुमने? अरे बाबा हमरा से पूछ लिए यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो बोलेगी नहीं कहाँ जाएंगे? कहाँ जाइएगा? आप अपने ससुराल चले जाइए,
मैं अपन नैहर चली जाऊंगी, वो नाना बेटा को भी लेकर मैं चली जाऊंगी, जिसके चलते से ये घर में इतना बड़ा बवाल हो रहा है। 3 महीना 6 महीना साल भर जो गुजारूंगी, रुद्र सिंह जंगल का शेर है, गालियों का बादशाह है, दिन रात तीर तलवार से खेलता है, कड़क दिमाग की आदमी है। ये राजगद्दी पर जब बैठेगा, सैन तरह के आदमी उससे पहुंचने लगेगा उसके पास, नाना प्रकार की वातावरण सुनाएगा उसको, फैसला करते करते सबका दिमाग उसका पच्ची हो जाएगा। उसी टाइम फौरन अपने रानी को बोला कि वो कहेगा, रानी अगर तू मुझे इजाजत दे तो मैं भैया को बुलाकर ये राजगद्दी पर बैठा देता हूँ, मुझसे राज चलने वाला नहीं है, फिर से मैं जंगल का शेर बन जाऊंगा। बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। जहाँ पर सुई से कांटा निकल रही है, तलवार मारना जरूरी है। चला कर देख, बस दिमाग ठिकाना लग जाएगा। बिल्कुल किस तरह चला जाता है। जब चैन प्रकार के दिमाग में टेंशन देगा ना, अपने दिमाग घूमना शुरू हो जाएगा। बस। अच्छा ठीक है रानी, समझाना हम दोनों का काम है। जब गार्जियन है, एक बिगड़ गया तो हम दोनों मालिक है, तो समझाना हम ही दोनों का काम है। मेरे तरफ से तुमको आदेश मिला, जाकर के उसको समझा बुझा दे, ताकि तिल से तार ना बनावे। मैं जा रही हूँ उन लोग को समझाने के लिए। देवर का मुझे गारंटी है कि मैं जो कहूंगी देवर मेरी बात को अवश्य मानेंगे, लेकिन गोतनी पर घर की बेटी है, उसकी नो गारंटी है। अरे बाबा, घर का सदस्य है, घर का बच्चा है, हम लोगों का बच्चा ही बच्चा है, तो समझाना फर्ज बनता है हम दोनों का। प्रयास मेरी जारी रहेगी। आप जाइए, थोड़ी दिमाग में टेंशन भर गया है आपको, चाय पीजिए, शांत हो जाइएगा। मैं उन लोग को मना कर चलिए। ठीक है। सुनला रुदला बाबू आ जाए तुलरुआ बाबू है भौजी ना करिया पार नाम भाभी चरण है तो करिया पार नाम भाभी जी हमें चारण सदा खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी जी, जब से तुम्हारी दौला भला करके मैंने नैना किला से राजमहल आया, कभी तूने अपने महल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी, लेकिन आज क्या बात है कि तूने अपने महल को छोड़ करके मेरे दरबार आ गई है। चोर वाला जोर से चोर? ऐसा कौन माई कलाल पैदा चोर लिया है कि मेरे रहते हुए राज बाबा में चोर प्रवेश कर जाएगा? अभी चोर को मैं आपके सामने करती हूँ। ठीक है, अगर चोर को तूने पकड़ करके मेरे सामने किया, ऐसा साले को सजा देंगे कि फिर अपने माँ के कोख से दोबारा पैदा नहीं लेंगे। देवर, मैं पूछती हूँ, दुनिया डालकर दूसरे की संपत्ति को लूटकर राजगद्दी जमा दिए, मोहबी राज में सोने की सिंहासन बनाकर अपने भाई को बैठा दिए, 5 महल की बिल्डिंग खड़ा कर दिए। जिस भाई के सामने से कभी गुजरते नहीं थे, ना कभी सर उठाकर भैया से बात किए थे, उस भैया से आज दरबार में जाके आप जवाब कर रहे थे। जिस रानी रंगमहल में रहती थी, कभी मेरे सामने उसके परछाई नहीं देखे थे, वो भी आपकी पत्नी पहुंच गई, और दोनों तरफ से पति और पत्नी मिलकर जवाब पर जवाब दोनों तरफ से कर रहे थे। मेरे सामने सर झुकाकर चुपचाप बैठा हुआ था। उस टाइम तो ये नहीं सोचे कि जिस भाई को इतना बड़ा दर्जा दिया हूँ, सोने की सिंहासन बैठाकर बादशाह बना दिया हूँ, आज भाई से दोनों पति पत्नी मिलकर जवाब कर रही हूँ। उस भाई के दिल पर क्या बीतता हुआ, उसके बारे में आप सोचे।
भाभी जी, सही में आज मैंने भाई साहब के दरबार गया और मैंने मजबूर होकर के सर उठा करके भाई साहब के सामने में जवाब किया। अगर भाई साहब के सामने में भाभी सर उठा करके जवाब नहीं करता तो दोनों माँ बेटा मर जाता। इसलिए मैंने भाई साहब के सामने जाके जवाब किया। ठीक है, मजबूरी हालात में इंसान कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक बात है कि दोनों बच्चे जब मैदान में गेंद खेलने के लिए गया था, दोनों बच्चा ने आपस में झगड़ा कर लिया। ये वातावरण लेकर अमरजीत सबसे पहले किसके पास गया था? अपने माँ के पास गया था। और उसकी माँ किसके पास आई? मेरे पास आई थी। जब आपके पत्नी ने आपके पास आई वो बच्चे की मामला को लेकर, तो आपने अपने पत्नी को क्या समझाए, क्या बुझाए? मैंने लाख बार समझाया, लाख बार बुझाया, लेकिन वो हरामजादी बात को नहीं मानती है। बदमाश के बोली में कभी लगाम रहता है। अभी भी भाषा सुनिए, क्या समझाइएगा आप? आपके पत्नी आपके पास आई, आपको समझा बुझा के घर भेज देना चाहिए, लेकिन घर नहीं भेजकर एक बेटा मर जाएगा तो दूसरा बेटा पैदा कर लूंगा। रानी तुम मर जाएगी तो मैं दूसरा रानी ले आऊंगा। वाह 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 वाह। बेटे जलमाने के लिए कमर में ताकत है, बहू करने के लिए बहुत शौक है, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े मुगल पठान से लड़ने के लिए छाती में दल और भुजा में बल है, लेकिन एक मुट्ठी की औरत को समझाने के लिए इनके पास अकल नहीं है। तो क्या करेंगे? इस राज के लिए दोनों माँ बेटा को मारने के लिए छोड़ दूं तो तुम लोग को अच्छा लगेगा? तो छोड़ दे मरने के लिए। नहीं, मरने के लिए क्यों छोड़ दीजिएगा? दूसरा रानी ले आइए, मर्जी मेरा है। अच्छा रहेगा। जब घर में औरत नाराज हो जाती है तो उसके पति को सोचना चाहिए कि किस तरह से मनाया जाए। औरत नाराज हो जाती है ना, तो उसको पति को क्या करना चाहिए? रसगुल्ला लेकर के मुंह में ठूसना चाहिए ना, अपने का खा के चाहिए ना। ना नहीं कहते मर्दबा तो मम्मी का लागे ना, खाली शौके का शौक पूरा भए जाइ छै, कोनो बात जरूरी नहीं। सही है कहलिए, भए जाइ छै। मतलब के यार छिए। हमरो दिशा कोई बल हो नहीं। आए दिशा से बोलिए। हे मीठी मीठी बोली बोलके गोतने अकली हो समझा मानतई का हम देवरे हमारो गोतनी सब झलिए भाभी हे हरी बेटा समझल गई मानल के रानिया गुजरी दूर से बोले लगियो गोदी चाहे बेटा रानी ये कोने फिकीर ये भाभी रहते मुआ चल जाए चलता प्यार पलने बिछने जा रानी मांगी हाय हे पलने भाभी अब सुनला सुना ये सुकुमार चला दिस लग जाए भाभी आइए दरबार से बाहर है उसी का बड़ाई करते थे ना कि बोले रिया बोले रहिए बोलू रसगुल्ला खेलबे औरत रूठ जेते तो मर्दबा के हाँ मनबै ले कहीं ना कर अब हमें तो मने लिए अब हाँ लगा आवे छ तो कौन आगे में हम तो मनबै लेबे के याद दियो मना था और हम जाति सर पर चढ़ा करके खराब कर दिया है। सोना सु कुमार बेटा गे कानई छै गो
रांगा माले सुनिए के या देवी छोटा की के ये रानी गे दुलारी आया बरानी फूल कुशल का गोदी ध्यामा फिर गे चुराई तेरानी सोना काला जोरी बिनती करियो गई बारा की गोतिनिया गई मोर काला जोरी बिनती करियो गे सदा के सहागन रही गोतनी के हमर सिंदूर खतम ईश्वर भागा सारे कुशल गे कहा महानगा हमा सारे बिरता गे कहा बहु हई गे हाँ बहन क्या बात है देख रही हो आज दोनों पति और पत्नी की कचहरी बहुत गर्म है क्यों नहीं गर्म रहेगी? ऐसी खासियत क्या है? शायद अगर जान ले कि तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। ई बाबा इतनी बड़ी बात हो चुकी है। इतनी बड़ी मुसीबत तेरे सर पर? हाँ बहन सुना सकती है? बिल्कुल मैं सुना सकती हूँ। थोड़ी मैं भी जानकारी ले लूंगी। अचानक ये मुसीबत आया कहाँ से? ऑर्डर मिले तो सुना सकती हूँ मैं। बिल्कुल इजाजत ही है बहन मेरे स्वामीनाथ ने और बड़े मालिक ने दोनों भाई ने मिल करके दोनों बच्चा को भेजा था मैदानों में क्रिकेट सीखने के लिए, गेंद सीखने के लिए। दोनों बच्चा ना मैदानों में चला गया गेंद सीखने के लिए बड़े ही हंसी खुशी के साथ। उधर से इंदर सिंह गेंद फेंकता था, इधर अमरजीत सिंह कैच कर लेता था, और इधर से अमरजीत सिंह गेंद फेंकता था, उधर इंदर सिंह कैच कर लेता था। मैदानों के बीच में घटना हुई क्या, मेरे बेटा के हाथ से एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 बार छीटा करके जमीन पे गेंद गिर गया। यही बात लेकर के इंदर सिंह ने मेरे बेटा को बहुत क्या किया। बेटा ने रोते बिलखते हुए मेरे पास आया और कहने लगा कि माँ भाई साहब ने मुझे पिटाई किया है और बोला है कि जाओ तुम अपने माँ और पिताजी को बोल देना राज को बंटवारा करने के लिए। अगर राज को बंटवारा नहीं किया तुम्हारे पिताजी, तो तुम्हारे पिताजी का सर काट करके सिंह दरबार में टांग देंगे। माँ अगर मुझे चाहती है कि मेरा बेटा बचे तो यह राज को बंटवारा कर ले। अगर राज को नहीं बंटवारा करेगी तो या नहीं तो जहर खा करके मर जाऊंगा, नहीं तो किसी दरियो में जाकर के डूब के मर जाऊंगा।
बोल बाहर। भगवान मुझे 2 नहीं 4 नहीं 6 नहीं 8 नहीं 10 नहीं, सिर्फ एक पुत्र दिया है अमरजीत कुमार के रूप में। अगर गुस्सा में आकर के जहर खा लिया या गुस्सा में आकर किसी दरियो में जाकर के डूब के मर गया तो रानी फूला किसको लेकर के संसार में रहेगी? दोनों बच्चा एक जगह खेलता था हाँ, और दोनों नादाने थे। कान निकल कर तीर वापस नहीं आती है कमान में, बात जुबान में, आत्मा शरीर में। बच्चा था, उसके जुबान से निकल गया तो उस बात पर ध्यान क्यों देती है? गार्जियन की फर्ज बनता है, बच्चा नाराज हो जाता है तो किसी तरह उसे समझा बुझाकर मनाकर खाना खिलाकर उसे घर में सुला दिया जाता है। जब बच्चा रात भर सोते हैं तो सुबह होते ही उसका गुस्सा खत्म हो जाता है, फिर वो बच्चा की जगह खेलने के लिए चले जाता है। रही अमरजीत के दिल में ये चोट पहुंच गया है कि ऐसा बात क्यों बोला कि तुम्हारे पिता का सर काट के दरबार में टांग देंगे। बाद आधा राज अमरजीत मांगने के लिए तैयार है कि ये राज बंटवारा हो जाए। तो बांट कर राज क्या फायदा मिलेगा, बंटवारा करके क्या होगा? आज तारीख से अमरजीत को जाके कह दे, बेटा तूने आधा राज मांग रहा था ना, तुम्हारा बड़े पापा तुम्हारी बड़ी मम्मी आज तारीख से तुम्हारे मालिक बना दिया है। पूरा राज का मालिक तुम है, सारा खजाना का चाबी तुम्हारे पास रहेगा। तुम जो कहोगे उससे बातों पर उन लोग चलेगा। सुनकर बात बच्चा खुश हो जाएंगे, प्यार से खाना खाएगा, उछल के तुम्हारी गोदी में जाकर चैन की नींद सो जाएगा। बहन मेरा बेटा को पूरा राज नहीं चाहिए, अच्छा, उसे आधा हक हिस्सा चाहिए। जब आधा वो खुश है तो पूरा राज लेकर के क्या करेगा वो? सही बात बोल रही है। जो इंसान आधा रोटी के लिए भूखा है, आधा रोटी के लिए मर रहा है कि कहीं से आधा रोटी मिल जाए, उस इंसान को अगर पूरे समूचा रोटी दे दिया जाए तो क्या खुश रहेगा कि नाराज रहेगा? बिल्कुल खुश रहेगा। तो फिर आधा भाग क्यों जीत रखी है? जिस रोटी में जहर मिला हुआ है पूरा रोटी में, आधा रोटी वो अमृत है, तो आधा रोटी प्यारा है या जहर वाला रोटी पूरा है? रोटी में जहर नहीं मिला हुआ है, बल्कि तुम्हारी बातों में जहर मिला हुआ है। अब मैं समझ रही हूँ कि ये राज बंटवारा करने के लिए अमरजीत तैयार नहीं है, बल्कि मौका की फायदा उठाकर राज को तुम बंटवारा करवा रही हो। समझा बुझाले बच्चा है, नादान है। बच्चे की बात पर अवश्य चलेगी, बच्चे को मन को बढ़ाएगी, बच्चा का मन बढ़ जाएगा, वही बच्चा आगे चलकर गार्जियन को बहुत बड़ा धक्का देता है। देख रही है तू, दोनों भाई की मिलती है, ये राज स्वर्ग की तरह चल रहा है। दोनों बोतली में मिलती है, ये राज में देवता की बसेरा है, चारों ओर से इंजुला है। एक बच्चे की बात पर राज को बंटवारा करवा लेगी। कल समाज लोग सुनेंगे, दुनिया का सेनापति सुनेगा, क्या कहेगा? यही नहीं कहेगा कि रुदल सिंह में कितनी बड़ी नादानी थी कि एक बच्चे की बातों पर, छोटी सी बात में दोनों भाई ने राज को बंटवारा करवा लिया। बोल इसमें किसकी नादानी है? हम लोग की नादानी है ना। क्या करूंगी मैं, क्या करूंगी? बच्चे को समझाएगी और क्या करेगी? समझाते समझाते मेरे दिमाग पच्ची हो गई है। बेटा बात को मानने के लिए तैयारी नहीं है, क्या करूंगी? मानने के लिए छोड़ दूंगी? बच्चा कहीं नहीं मानेगा। बेटा नहीं मान रहा है, बच्चा को उस तरह से समझाएगी तब नहीं मानेगा। तू तो बच्चे को मन को बढ़ा रही है। मैं मन को बढ़ा रही हूँ और क्या? राज को बंटवारा कर दे, बहन बात बनाने से जब तक बच्चे को मन को बढ़ा नहीं रही है तो बच्चे की बात पर तुम राज बंटवारा करने के लिए कैसे चले आई? समझ गई मैंने। क्या समझेगी? तुम तो यही सोचती है कि राज बंटवारा करके नहीं दूंगी, अमरजीत कुमार मर जाएगा, ईदल कुमार का सारा राज हो जाएगा, यही नहीं सोचती है। इसलिए मैं पूरे राज तुझे दे रही हूँ। पूरा राज लेकर के मैं क्या करूंगी? आगे पगली सोचने वाली बात है, दिमाग को ठिकाना पर रख के बात कर। ये राज को क्यों वीरान कर रही है? मुझे राज की कोई लालची नहीं है, नहीं चाहिए मुझे राज, नहीं चाहिए धन दौलत, नहीं चाहिए सोना चांदी की खजाना। समझ गई? समझने वाली बात है यही कि अगर आपस में मिलकर रहेगी तो कहावत में कहा कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति वहां विपत्ति निधाना। मैं तुझे समझा रही हूं, तू मुझे लालची बना रही है। आज तेरे बच्चे की बात पर मैंने राज को बांट दूंगी, कल तुम यही तुम्हारा बेटा यही कहेगा कि माँ ये राज जब बंटवारा हो गया है तो एक अगन क्यों रहेगा, बीच में दीवार को खड़ा कर दे। तो बच्चे की बात पर चलकर तूने ऐसी दीवार भी खड़ा कर देगी। परसों तेरा बेटा कहेगा माँ
ये राज बंटवारा हो गया तो एक दरवाजा क्यों रहेगा, बीच में ढड्डी लगा दे तो उसकी बात पर तू ढड्डी भी लगा सकती है। बोल, दोनों भैयारी में मिलती रहेगा, दोनों गोतनी में गोतनी बात विचार हो सकती है। सारी वातावरण तुम करेगी भाई, मिलती तुम्हारी हाथ में है और सारा वातावरण भी तुम्हारे हाथ में है। राज को बंटवारा कर दे, राज को बंटवारा नहीं करेगी उधर मेरा बेटा मर जाएगा, मैं संसार में बच करके क्या करूंगी, मेरे स्वामीनाथ बच करके क्या करेंगे। कोई नहीं मरता है। आज तुम राज कर रही है, राज कोई बांटना मामूली बात नहीं है। और ना राज लेकर तुम खोछा में आई है, ना ये राज लेकर मैं खोछा में आई हूं। ये राज दोनों भाई का है। जब भी बंटवारा करेगा ये दोनों भाई आपस में बैठकर बंटवारा करेगा, ना तुम्हारी फर्ज बनती है ना मेरी फर्ज बनता है। तुम तो यही सोचती है कि मेरे स्वामीनाथ तुम्हारे स्वामीनाथ का जो नौकर बन के रहे, मैं तुम्हारी नौकर नहीं बन के रहूं, मेरा बेटा तुम्हारा बेटा का नौकर बन के रहे। बाहर कानून, तुम भी जो कानून की किताब नहीं पढ़ी है, समझ गई, किताब मैं भी पढ़ी हूं। नजर उठा कर देखते तुम्हारा पति बादशाह बना हुआ कवच कुंडल पहन कर राजा महाराजा है या नौकर बना हुआ है। खुद को अपनी चेहरा को झांक कर देख, तुम महारानी बनी हुई है, पटरानी बनी हुई है कि नौकरानी बनी हुई है। क्या करूंगी मैं, मजबूरी है। एक चुटकी सिंदूर इसके मांग में दे दिया, आज इससे बकवास करने के लिए चली है, दर्जा बजा रही है, जिसके लिए मैंने कितनी बड़ी कुर्बानी दिया हूं, आज कुछ नहीं है। तुझे पता क्या है कि जब मेरी डोला लाने के लिए नंकी लगाया था, उस टाइम में मेरे पिताजी चंडाल बन गया था इसको जान मारने के लिए। मेरा भाई हजारों सेना से इसको घेर लिया था। जब मुझे पता चला, मैंने अपनी लंगी तलवार को कमर में बांध कर मैंने सेनापति में टूट गई। जाता के साथ सबसे पहले मैं अपने भाई की गर्दन को काट दिया। इसके चलते मैंने सेनापति को सारे को भगाकर मोबी किला से भाग कर मैं आई हूँ इसको लेकर। आज तो इस मुझे नौकर बना रही है, इससे मुझे रिश्ता करवा रही है, जुदा कर रही है। करवा दे जुदा, लुटा दे राज को। राज का बंटवारा कर दे, इसी में सबकी भलाई है। ये सब बहाना अब नहीं चलेगा। देवर कुरसी पर बाबुए मोर हमारा है कुबोलिया कहैछा तोरा सामान भाभी मारा करियो भाभी जी पर ये पने से बोलिया का दिया इरे डालती है लगा। एक रोज बोली निकले जा बोली के समान। या बने बहाना चलत दुनिया मौगी के जा।
मैं समझ गई ये मामला सुलझने वाला नहीं है। ऐसा करो भाभी, जिसके सर